दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब किसी भी एलसीएम को आसानी से निकाल दोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिफ्थ फेल स्टूडेंट और आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। यहां पर 12, 18 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें एक लाइन ऐसे खींचना है और एक लाइन ऐसे खींचना है और जिसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पर हमें एलसीएम किसका निकालना है? 12, 18 और 48 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12, 18 और 48 और इसके बाद यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो इनको विभाजित कर दे। तो माना कि हम पहले वह छोटी से छोटी संख्या 2 लिखते हैं, 2 से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 का भाग 12 में भी जाता है और 18 में भी जाता है और 48 में भी जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, 2 लिखने के बाद हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 12 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 6 बार बोला और 12 आ गया। तो इस 6 को इस 12 के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना, अब हमें इस 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 18 आ जाए। तो ऐसे बोलेंगे, तो ऐसे बोलने पे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को यहाँ ऊपर लिखेंगे और इस 2 को यहाँ नीचे लिखेंगे। अब इनको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार में कट जाएगा। 9 बार कटेगा तो इस 9 को 18 के नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना, ऐसा कैसे हम इस 48 में करेंगे। 48 को यहाँ ऊपर लिखेंगे और इस 2 को यहाँ नीचे लिखेंगे। अब इनको काटेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और ये 4 बार, यानी कि कितना आएगा? 24 आएगा। तो इस 48 के नीचे हम लिख देंगे 24। अगर दोस्तों आपको काटना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे काटा जाता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर फिर एक लाइन खींचना है। अब यहाँ पर फिर से हमें न्यूनतम संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 24। तो अगर हम यहाँ पर फिर से 2 लिखते हैं तो 2 का भाग 6 में भी जाता है और 24 में भी जाता है, लेकिन 9 में नहीं जाता है। तो फिर भी हम 2 लिखेंगे क्योंकि 6 में तो जाता है और 24 में भी जाता है, 9 में नहीं जाता है तो कोई बात नहीं। अब हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 6 आ जाए। तो आप या तो ऐसे करो 6/2, तो 2 से इस 6 को काटेंगे 3 बार कटेगा। तो इस 3 को 6 के नीचे लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा, अगर 2 का भाग 9 में तो नहीं जाता है तो 9 को ऐसा कैसे लिख देंगे, जिसमें नहीं जाता है ना उसको ऐसा कैसे लिख देना है। अब फिर ये 2 का भाग हम 24 में लगाएंगे तो 24 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना, 2 से 24 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1 और 2 यानी कि 12 बार। तो 12 को इस 24 के नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या लिखनी है जो इनको विभाजित कर दे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर हम यहाँ पर फिर से 2 लिखते हैं तो यहाँ पर है 3, तो 3 नहीं होगा विभाजित। यहाँ पर 9 है तो 2 से भी नहीं होगा विभाजित, लेकिन यहाँ पर 12 है जो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद 2 से 3 विभाजित नहीं होता है तो 3 को ऐसा कैसे लिख देंगे, जो नहीं होता है ना उसको सेम टू सेम ऐसा कैसे नीचे उतार देना है। फिर 2 से 9 भी नहीं होता है तो 9 को भी ऐसा कैसे नीचे लिख देंगे। फिर 2 से 12 होता है तो 2 से 12 होता है तो 12/2। तो 2 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार काटेगा? 6 बार काटेगा। तो यहाँ पर फिर हम 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचना है और यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या लिखनी है जो इनको विभाजित कर दे। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 6। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर जान रखना है, यहाँ पर फिर हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 6 को विभाजित कर देता है। न्यूनतम का मतलब वो है कि छोटी से छोटी, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 3 लिख दो। 3 पहले हम छोटी छोटी लिखेंगे फिर इससे बड़ी लिखेंगे। पहले अपने 2 से स्टार्ट किया था, अगर 2 का काम खत्म हो जाए तो फिर अपने को 3 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखना दोस्तों, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है। तो 2 से 3 नहीं कटता है तो 3 को ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर 9 में भी नहीं जाता है तो 9 को भी ऐसा कैसे लिख देंगे और 2 का इस 6 में लगाएंगे, मतलब विभाजित करेंगे। तो 2 से 6 को काटेंगे 3 बार कटेगा। अब यहाँ पर देखना, ये 3 आ जाएगा, 6 के नीचे 3 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 3। अब यहाँ से 2 से तो नहीं होगा, तो 2 से नहीं होगा तो हम 3 पे चलेंगे। अब 3 से देखेंगे, अगर यहाँ पर 3 से भी नहीं होता तो हम यहाँ पर आगे चलते 4 पे चलते, 4 से देखते, 4 से नहीं जाता तो फिर 5 से देखते,
ऐसा देखना है। अब हम 3 पे देखेंगे, तो 3 पे देखेंगे तो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 से 3 विभाजित होता है, 9 भी विभाजित होता है और 3 भी विभाजित होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। क्या लिखेंगे? 3। अब दोस्तों 3/3 यानी कि ये 3 है, इसको ऊपर लिखा, और ये जो अपनों ने यहाँ पर 3 लिखा इसको नीचे लिखेंगे। अब इनको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? एक बार में, तो ये 1 आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 को अपने को 9 को विभाजित करना है 3 से, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और नीचे 3 लिखेंगे। अब 3 से 9 को करेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार, 3 तिया 9, तो इस 9 के नीचे हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, फिर 3 से हम इस 3 में लगाएंगे, विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार में विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ पर लाइन खींचना है। करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ तीनों जगह एक एक करना है। अगर यहाँ पर 5 टर्म होती, जैसे अभी यहाँ पर अपने पास 3 टर्म है, अगर यहाँ पर 5 होती तो अपने को पांचों जगह एक एक करना है। तो यहाँ पर भी 1 बन गया है और यहाँ पर भी 1 बन गया है। अब सिर्फ इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखना, वह छोटी से छोटी संख्या फिर से हम 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 जो 3 को विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर देखना, ये 1 बन गया है, तो इस 1 को ऐसा कैसे लिखेंगे? अब 3 से 3 को विभाजित करेंगे तो 3/3, 3 से 3 को विभाजित करेंगे तो 1 बार कटेगा, तो इस 3 के नीचे इस 1 को लिख देंगे, और इस 1 को यहाँ पर लिखने के बाद ये 1 बच रहा है, इस 1 को यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब ये अपना आधा एलसीएम निकल गया, यानी कि 50% काम हो गया। जो अपनों ने यहाँ न्यूनतम संख्या ली थी, अब इनका ये जो न्यूनतम संख्या है इनका आपस में गुणा करेंगे और जो आंसर निकल के आएगा वही अपना एलसीएम रहेगा। तो यहाँ पर देखना इनका आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है? 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित, फिर 2 है, फिर 2 को लिखेंगे गुणित, फिर ये 2 है, इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे गुणित, फिर ये 2 है, फिर इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो ये अपनों ने 2 4 बार लिख दिया। गुणित 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम यहाँ पर 3 गुणित 3 कर देंगे। अब इनका आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना है? यहाँ तक 16 आया। तो हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 16 गुणित, ये कितना होगा? 3 तिया 9, तो इस 9 को यहाँ पर लिख देंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर 16 आया था, तो 16 तिया 48, और 48 तिया कितना होता है? 48 तिया, अपने को 48 का पाड़ा नहीं आता है, तो हम 50 का पाड़ा बोल देंगे। तो 50 तिया कितना होता है? 150, और कितना कितना कम करना है? 2 कम करना है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 कम कर देंगे, तो 150 में से 6 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और यही अपना आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लेना जो मैंने अभी किया, इन 2 वाले का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। फिर इन 3 वाले का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 16 और 9 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144, और यही अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि 144 जो आया वो एलसीएम निकल के आया। क्या निकल के आया? एलसीएम, यानी कि 12, 18 और 48 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 144। और दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी एलसीएम को आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।